कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने मन्नत मनी कि ऐ अल्लाह मेरे पेट जो होएगा मैं तेरी राह से वक्फ कर दाँगी। उन्होंने जेहन जी अल्लाह के बेटा देगा, बाहरों बेटी हुई, उन्होंने अपनी उस मन्नत को पूरा किया। ज़िकरिया अलैहिस्सलाम जिहड़े रिश्ते जो उन्होंने खालू भी सन, उस वक्त तो बैतुल मक़दस के मतवली भी सन, उन्होंने हवाले उन्होंने करता। ये मजमून असीं पढ़िया सी। उदों फिर ज़िकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की, उहदे च अल्लाह ताला ने उन्होंने मौजज़ा भी दिखाया। 3 दिन वास्ते उन्होंने ज़बान भी बंद हो गई, तो अल्लाह ने उन्होंने बेटा दिता, उसका नाम भी खुद याहया अलैहिस्सलाम रखा। इत्थे तक मजमून पढ़िया सी। उस तो अगे हुण दोबारा मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा रहे हैं अल्लाह फरमा। और जब कहा फरिश्ते ने कि ए मरियम अलैहिस्सलाम, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने अस्तफ़ा की तुझे चुन लिया है, व तहरा की और तुझे पाक किया है, वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन और तुझे चुन लिया है फ़जीलत के एतबार से तमाम जहान वाली औरतों में से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दां जो तो बहुत सारे लोग कामल होए ने, नेक होए ने, उन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम आए ने, बड़े बड़े सुलाहा गुजरे ने, लेकिन औरतां जो बहुत थोड़ियां औरतां आईयां ने। 5 औरतों का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिहड़ियां समझ लो पूरी औरतों की सरदार। उन्हां च एक मरियम अलैहिस्सलाम, एक आसिया अलैहिस्सलाम जी बीवी सी फिरौन दी बीवी सी, एक खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 5 औरतों का आपने फरमाया ये तमाम जहान दियाँ जिहड़ियां औरतां ने उन्हां दियां सरदार रही। 2 दे चों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां ने, एक आपकी बेटी है, तो एक मरियम अलैहिस्सलाम ने, तो एक फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम। इसका जिक्र हदीस च मिलता है। यार मरियम कुनूती, ए मरियम अलैहिस्सलाम तू फरमा बरदारी कर, ली रब्बी की अपने रब के लिए, वस्जुदी और तू सजदा कर, वरक़ई और तू रुकू कर, मार्राकिईन रुकू करने वालों के साथ। क्योंकि वो समझ लो मदरसे सी, वो बैतुल मक़दस रहंदे सन, उत्थे कमरा दिता सी, तालीम का सिलसिला सी, 5 वक्त की या जिहड़ी उस वक्त नमाज का सिलसिला सी। तो फरमाया कि जो नमाज होए तो तू भी नमाज पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर च बकायदा मस्जिद नबवी औरतां नमाज पढ़न आउंदियां सन। और तरतीब ये सी कि अगे बंदे होंदे सन, पिछे औरतां की सफ़ होंदी सी, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा औरतां नूं मस्जिद लाउण दी तरगीब दी है। ये हुण या कुछ देर तो कह लो दीन नाल मुहब्बत की कमी की वजह तो साडे मुआशरे च लोगों ने औरतां नूं बिल्कुल ही मस्जिद आउण तो रोक दिता। बल्कि साडे इस मुआशरे कुछ ऐसे बकायदा मौलवी मौजूद ने जिहड़े वो हले भी कहते हैं कि औरतां बिल्कुल मस्जिद नहीं जाणगियां। वो मस्जिद जाने च उन्होंने इंतहाई एक किस्म का मना भी करते हैं, तो उन्होंने गुनाह का यानी काम समझते हैं। अच्छा सवाल है, औरत दुनिया के हर शोबे जान रही है, दुनिया के हर शोबे जान रही है, मसीते नहीं जाते इन्हों। अच्छा भी गल है कि मसीते जाके कोई चंगी गल सुन लेगी जाके उतों, तुम दसो किहड़ा शोबा जिहदे च औरत नहीं हैगी, दसो सही। वो तो हैरान आ, महकमे ज़राअत दी भी औरतां आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हालांकि महकमे ज़राअत दी औरत का कितों की नहीं बनता है ना, उन्हें कोई जोर लाना ना उन्हें। लेकिन यानी हर महकमे आने के बावजूद मौलवी मसीता नहीं वड़न देते, आने ना ना इन्हों उत्थे ना जाते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जबकि औरतों को बकायदा मस्जिद में लिया चाहिए, जुम्मे का अहतमाम कराना चाहिए, वो वक्तन प्रोग्राम होने चाहिए ने। औरतों की तरबियत आखिर देखो, औरत की तरबियत होएगी तो अपनी औलाद की तरबियत करेगी। मर्द बाहर का काम करता तो औरत जी है वो घर की 4 दीवारी अंदर की डीलिंग करती है। इसलिए
क्योंकि ये मरीम अलैहिस्सलाम उत्थे रह रही सन तो उन्होंने फरिश्ते ने कहा कि तुसी भी नमाज़ पढ़ो तो जमात का इहतमाम करो, जिवें जमात होंदी तुसी उहदे नाल नमाज़ पढ़ो। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये ख़बरें हैं गैब की। नूहीही इलैका, हम आपको वही कर रहे हैं। अच्छा हुण तुसीं देखो इतनी वाज़े आयत आने के बावजूद भी अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका, ये मिन अंबाई ख़बरें हैं अल गैब, गैब की। नूहीही, हमने वही की इसको इलैका, आपकी तरफ। इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ने कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल फरमाया। अच्छा अल्लाह फरमाते ने गैब दी खबरां सन असी तुहानूं दसियां। अगली गल ही व मा कुंता, और नहीं आप थे लदैहिम, उनके पास मौजूद, इज़ युल्कूना, जब वो डाल रहे थे, अकलामहुम, कुर्रा अंदाज़ी करने के लिए, अय्युहुम, कि कौन उनमें से यकफुलु मरियम, के मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत करेगा। दो गल्लां अल्लाह ने क्लीयर कीतियां ने। एक अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब दी खबरां हैं जिहड़ियां तुहानूं नहीं सन पता, असीं तुहानूं वही दे जरिए दसियां। दूसरी गल अल्लाह ने फरमाया तुसीं उत्थे मौजूद नहीं सो। अच्छा साढ़े मुआशरे च ये बहुत बड़ा मसला चला जाता है कि हाज़र नाज़र का तो इल्म गैब का, यानी बहुत सारे मौलवी कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़र नाज़र हर जगह मौजूद, इल्म गैब आपनूं हर चीज़ का इल्म। अल्लाह इत्थे बयान फरमा रहे हैं कि ना तो तुसीं उत्थे मौजूद हो उस वक्त। अच्छा ये तो बहुत पुरानियां गल्लां ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कई 100 साल पहले दी गल्लां ने जिहड़ियां अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। तो फरमाया कि ये गैब दी गल्लां सन जिहड़ियां असीं तुहानूं इस कुरान दी वही दे जरिए गल्लां समझाया, तो तुसीं उत्थे मौजूद भी कोई नहीं सो। ये माना जिहड़े मौलवी इहो जिहियां गल्लां करदे ने कि आप हर जगह मौजूद ने, हर जगह हाज़र नाज़र ने, वो तो कुरान की वाज़ेह नस की मुखालफत कर रहे हैं। कुरान कहता भी आप नहीं सो थे, वो कहता मौलवी कहता नहीं जी उत्थे मौजूद सन। लिहाजा ऐसे लोगों को सानू बचना चाहिए, बल्कि सानू कुरान मजीद की तालीम नू इनू असल अपनी दलील समझनी चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह ताला ने साडे वास्ते रहनुमाई ली किताब भेजी है। तो इनू अल्लाह ताला ने क़यामत तक हिफाजत का जिम्मा लिया है। मौलवी की गल की हिफाजत अल्लाह ताला ने जिम्मा नहीं लिया गया। मौलवी झूठ से रहा, सच ना उन्होंने अख्तियार दिता, सुनाइया जो दिल करता है, लेकिन अल्लाह ने किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इसलिए सानू इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। वमा कुंता, और नहीं थे आप लदैहिम, उनके पास, इज़ यख्तसिमून, जब वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। असल होया ना जो मरीम अलैहिस्सलाम आई तो उन्होंने देखा भी मतलब बड़ी इबादत गुजार औरत, बड़ी मेहनत करने वाली बच्ची हैगी है। तो फिर तुहानूं पता हर उस्ताद जिहड़ा उसकी कोशिश होती है अच्छा जो तालब इल्म है वो मेरे को आए, ताकि कल वो अच्छे नंबर लेगा, उसकी पोजीशन आएगी तो मेरा भी नाम होएगा। तो ज़ाहिर वो मस्जिद मतवली कई सन, उस्ताद कई सन, तो हर उस्ताद ने ये मैनू दे दो, मैं इन्हूं पढ़ांदा, मैं इसकी निगरानी करदा। ये उस वाक़े की वो फिर इख्तलाफ हो गया, उन्होंने जी हल करो, ये कुरानंदाजी पा लो। इस्लाम ने कुरानंदाजी की ये तालीम दी है कि मतलब 4-5 बंदे ने इको उन्होंने लैवल आ गया, इको मैरिट आ गया, तो और सीट एक या 2 ने, इस्लाम कहना फिर कुरानंदाजी कर लो। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकायदा जो आप जाते हैं ना किसी सफ़र के तो आप अपनी बीवियों का कुरानंदाजी करते सन, कुरा पाते हैं, जी बीवी का कुरा निकल जाता हूँ नाल लै जाते हैं। इसलिए उन्होंने कुरा पाया तो वो यानी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का निकलिया, क्योंकि वो जो रिश्ते जो उन्होंने खालू भी सन, तो उत्थे एक मुतवल्ली भी सन। ये उस वाक़े तरफ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। इज़ क़ालतिल मलाइका, तो जब कहा फरिश्ते ने, या मरियम, ए मरियम अलैहिस्सलाम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युबश्शिरुकी, तुझे बशारत दे रहा है, खुशखबरी सुना रहा है, बिकलिमतिम, एक ऐसी बात की, मिन हुस्मुहु, कि वो एक बेटा अल्लाह तुझे देगा, उसका नाम होगा अल मसीहु ईसा इब्न मरियम, कि वो ईसा उसका नाम होगा और वो बेटा होगा मरियम अलैहिस्सलाम का, वजीहन, बड़ा इज़्ज़त वाला होगा, फिर दुनिया के अंदर, वल आखिरा, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह उसे बड़ी इज़्ज़त देगा, व मिनल मुकर्रबीन, और वो बहुत नेक लोगों में से होगा। ये वो फरिश्ता आके मरियम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुना रहे हैं। वो जो कल्लिमुन्नास, ये फरिश्ता वो सुना रहा है, और वो कलाम करेगा लोगों से, बात करेगा लोगों से, फिल महदी, माँ की गोद के अंदर, व कहलन, और बढ़ापे के अंदर, व मिनस सालिहीन, और वो बहुत नेक होगा।
अच्छा ये वाक़या ना कि सूरह मरियम भी आता 16वें सपारे दे विच कि जदों सारा प्रोसैस गुजरा अगे आ रहा अल्लाह ताला ने वो हमल ठहराया तो फिर बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा ज़ाहिर है आम रूटीन तो हट के सी कि दुनिया च अल्लाह का निज़ाम इवें नहीं है कि सिर्फ औरत को बच्चा पैदा है बल्कि मर्द का होना जरूरी है। तो वो अपने वो बच्चे लैके एक साइड से निकली किधरे वो जरा वो मदरसा से ये बैतुल मकदस से एक साइड से चलिया गई तो वो जो वापस आईया तो सारी कौम कट्ठी हो गई। उन्होंने कहा भी मरियम तू ये काम किया ना तेरा अब्बा यहो जिहा सी ना तेरी अम्मी यहो जी तू ये किहड़ी हरकत की थी। उन्होंने उत्थे फिर ये सारी गल मैं तेनों वो सूरह मरियम की सुनान दिया। उन्होंने फिर इशारा किया कि जिहड़ा ना तुहानूं दसदा है तो माँ की गोद सी उन्होंने उत्थे फिर तकरीर की इन्नी अब्दुल्ला मैं अल्लाह का बंदा वां अल्लाह ने मैनू किताब दी है अल्लाह ने मैनू नबी बनाया है। ये उस तरफ अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये छोटी यानी गोद च गल शुरू कर देगा तो वो उन्होंने बकायदा फिर दावत दी अपनी वालदा की पाकीज़गी का यानी वजाहत फरमाई कि ये मेरी वालदा ऐसी नहीं हैगी जी तुम समझते है। तो कहलन का मतलब है बुढ़ापे च। अच्छा बुढ़ापा क्योंकि उन्होंने आया ही नहीं वो 32-33 साल की उम्र च अल्लाह ताला ने उस्मान तो उठा लिया अगे आ रहा है तो फिर दोबारा उन्होंने कुर्बे क़यामत दोबारा आउणगे आगे सलाम का बोलबाला होएगा दज्जाल आएगा तो सारे वाक़यात उम्मीद है तुसीं सुने है पहले। कालत तो उस मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अन्ना यकूनु ली कि ऐ मेरे रब वो कैसे होगा मुझे वालदुन कोई औलाद कोई लड़का वलम यमससनी बशर हालांकि मुझे तो किसी बशर ने छुआ भी नहीं। अच्छा ये नाल दी मिलती जुलती गल पिछे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की थी परसों जो सबक पढ़िया ने जो उन्होंने दुआ मंगी ने कहा अल्लाह मैनू औलाद दे तो वह फरिश्ते ने कहा जी ठीक है अल्लाह ताला तुहानूं औलाद देगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह किवें देगा मैं तो बूढ़ा हो चुका मेरी बीवी बांझ हो चुकी है मैं भी खुद बहुत यानी हड्डियाँ मेरी जवाब दे चुकियां ने। उस सूरत मरियम चाहता है कि मेरे सिर के वाल भी चिट्टे हो गए ने मैं हुण किवें आएगा। उन्होंने भी इस किस्म का जवाब दिता तो उत्थे भी अल्लाह ने जवाब दिता कि अल्लाह कर देगा जो चाहेगा। इत्थे भी ये हुण फरिश्ता जवाब दे रहा है। काला उस फरिश्ते ने कहा कज़ालिकिल्ला हो ऐसे ही अल्लाह करेगा या खुलुगु और वो पैदा करेगा मा यशाउ जो वो चाहता है। फरमाया अल्लाह ताला वास्ते कोई मुश्किल नहीं। हाँ दुनिया के कानून इंज ही ने दुनिया के कानून इंज ही ने जिवें तू कह रही है लेकिन ये अल्लाह ताला खसूसी तौर पर तारे की शफकत फरमाया एक मौजज़ा है जिथे आदमी की अकल दंग रह जाती है अकल उत्थे लाजवाब हो जाती है अकल इस चीज़ को मनने तैयार कोई नहीं। इसलिए उस वक्त कई ईसाइयों ने उन्होंने खुदा ही कह दिता कई ने उन्होंने खुदा का बेटा कह दिता उन्होंने ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ये खुद खुदा है। वो फिर इस किस्म के उन्होंने कंसैप्ट पैदा हो गए। इज़ा कज़ा अमरन जब अल्लाह फैसला करता है किसी काम का फ़इन्नमा यकूलु वो उसको कहता है लहू कुन फ़यकून वो काम को कहता है काम खुद हो जाता है। फरमाया ये बंदियां का हिसाब नहीं कि बंदे बड़ी मेहनत करते प्लानिंग करते उसके बाद फिर वसाइल इकट्ठे करने फिर जाए काम होता है बल्कि अल्लाह उस काम को कहता है हो जा काम खुद ही हो जाता बस सकिंटा मिनटा की गल हैगी वो जो अल्लिमहुल किताब अल्लाह उसे किताब सिखाएगा। अल्लाह ने उन्होंने अंजील दी उस पहले तुरात से अल्लाह ने उन्होंने अंजील दी वल हिकमत और हिकमत दानाई हिकमत जिथे भी कुरान मजीद चाहिए ये हदीस से मानने चाहिए क्योंकि अल्लाह ने हर नबी को किताब दी और अल्लाह ने हदीस दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने किताब दी नाल हदीस दी ये दोनों चीज़ा लाजम मलजूम ने। अगर कोई आदमी एक चीज़ का इनकार करता है तो वह गोया कि इस्लाम का इनकार करता है क्योंकि कुरान मजीद उस वक्त तक उसकी वजाहत मुकम्मल नहीं हो सकती जिन्ना जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन्नत उन्होंने बयान न करें। व तौरात और तौरात वल इंजील और इंजील तौरात क्योंकि पिछू चली आ रही सी मूसा अलैहिस्सलाम की किताब सी तो ईसा अलैहिस्सलाम उस किताब में भी नाल ला के नाल अंजील जी सी और जी तब्दीली अल्लाह ने की थी वो नाल दोनों किताबों ने उन्हें अगे चलाया। व रसूलन और वो रसूल होगा इला बनी इसराइल बनी इसराइल की तरफ अन्नी का जिअतुकुम बेशक मैं लाया हूँ तुम्हारे पास भी आयात मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ। अल्लाह ताला ने चार बड़े बड़े मौजूद देते हैं जिहड़े
आ रहे हैं इस आयत अन्नी अखलुकु लकुम, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ मिनतीन, मट्टी से का हाई आति तैर, जिस तरह परिंदा होता है। अब बच्चे नहीं बनाते खिडौने मिट्टी के छोटे छोटे यानी मुख्तलिफ चीज़ों के, फरमाया कि मैं ताडे सामने मिट्टी का परिंदा बनावांगा, फिर क्या करांगा, अनफुखू फीही, फिर मैं उसके अंदर फूंक मारूंगा, फयकूनु, वो हो जाएगा तैरम बिइज़्निल्लाह, असल परिंदा अल्लाह के हुक्म से। मैं मिट्टी का ताड़े सामने खिडौना बनावांगा, उनमें फूंक मारांगा, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म नाल असल परिंदा बन के उड़ जाएगा। ये पहला मौजज़ा सी। दूसरा, वह ओबरी उल अकमहा, और मैं ठीक कर दूँगा पैदाइशी अंधे को, वल अबरसा, और कोड़ के मरज़ को। आप हाथ फेरते सन, वो नबीने के उत्ते, वो कोड़ के मरज़ उत्ते वो बंदा ठीक हो जाता सी। ये आपका दूसरा मौजज़ा सी। वह ओहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मुर्दों को ज़िंदा कर दूँगा अल्लाह के हुक्म से। आयत मुकम्मल कर ली, फिर अगे गल कर देंगे। वह ओ नबी को, और मैं तुम्हें बताऊँगा, ये तीसरी गल थी, चौथी गल, और मैं तुम्हें बताऊँगा बीमा ताकुलूना, जो तुम घर से खा के आओगे, वमा तद्दाखिरून फ़ी बुयूतिकुम, और जो तुम घर में छोड़ के आओगे वो तुम्हें बता दूँगा। की तुसीं घर पकाया सी, की घर तुसीं खाधा सी, की घर छड्ड के आओ, ये मैं तुम दस दांगा, लेकिन दसांगा सारा मैं अल्लाह के हुक्म नाल ही, ये कोई अपनी मर्जी नाल मैं नहीं करांगा। ये मैं कल परसों में गल की थी, ये मौजज़ात जिहड़े हुंदे ने ये अल्लाह के नबियों के इख्तियार ही नहीं होंदे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बार बार अल्लाह उसकी वजाहत कर रहे हैं ने, ये अल्लाह ताला जो चाहता है अपने नबी नूं वो थोड़ी देर वास्ते मौजज़ा दिखा देता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, इन वाक़यात के अंदर बहुत बड़ी निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुन तुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो। अच्छा तुम देखो इतने अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, वो चार काम कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म नाल। अच्छा साढ़े मुआशरे च कुछ मौलवी ने वो किस्से सुनाते है ने, तुसीं उम्मीद सुने होणगे, वो कहते हैं जी पीर साहब साढ़े बैठे सन, उन्होंने कहा भी उठ अल्लाह के हुक्म नाल, मुर्दा बैठा जी, उन्हें ना उठा, फिर उन्हें कहा उठ, फिर ना उठा, फिर वो जलाल च आ गए, उन्होंने जलाले कोम बेज नहीं, उन्होंने कहा मेरे हुक्म नाल उठ के बह जा, वो मुर्दा उठ के बह गया। ये जो वाक़यात है उम्मीद है तुसीं सुने होने ने जेह्ड़े हैं जी, ये साढ़े मुआशरे बकायदा मसीतां च मिंबरां च बह के ये मौलवी सनान दे होंदे ने। यानी तुम है जी, मैं ही कहना है कि अल्लाह के नबी नूं अल्लाह ने चार काम दिते, वो हर काम नाल कहंदे ने बिइज़्निल्लाह, ये अल्लाह के हुक्म नाल हो रहा है। तो वो मौलवी साहब वो पीर की फजीलत इन्नी बयान कर रहे हैं कि पीर ने 3 बारी आखे अल्लाह के हुक्म नाल उठ, वो ना उठा, उन्हें कहा हुण मेरे हुक्म नाल उठ, वो मुर्दा उठ के बह गया। यानी कितनी जहालत है साढ़े मुआशरे, कितने। अच्छा अगे चलो मौलवी साहब ने जो झूठ बोलिया, उन्हें बोलिया तो अगे आवाम सुबहान अल्लाह कह रही है, सुबहान अल्लाह। इस किस्म की जहालत है साढ़े मुआशरे च। तो आंदा जी वो फरिश्ता आया रूहां ले जान रहा है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी अब्दुल्ला ने बाद रूहां का फड़ के थैला सारा खोलता, वो बेचारा रोंदा गया अल्लाह ताला कोल। अल्लाह ने कहा तू किनों छेड़ बैठा है, वो तो मेरे तो भी उत्ते आ गया। यानी ये अल्लाह मावर इहो जिहियां गल्लां सुनाने होंदे ने, वो तो मेरे तो भी उत्ते आ गया, वो अब्दुल कादिर जिहड़ा बैठा। ये गल्लां ने साडे मुआशरे च, ते यह गल्लां ने जिहड़ियां असीं अल्लाह दी कलाम में सुनने, किन्ना यानी तज़ाद है जिहड़ा असीं बाहर सुनने ते जिहड़ा असीं पढ़न दे है। इसलिए सानू खुद पढ़ना चाहिए ताकि सानू पता लगे हकीकत की है ते झूठ की है। हाँ जी अच्छा जी कुत्ता इन्ना किया जाता है बेटे की बाप गल नहीं मनता। हाँ जी ठीक है ये बिल्कुल बेटा हो गया या मतलब लगे बाप कहना छड़ उसकी वजह है ना क्योंकि कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ने तो उन्होंने पता लगे जी यह गल अल्लाह ताला दी गल्लां आई है। हाँ इसलिए सानू मौलवियों के कुछ किस्से कहानी नहीं सुनने चाहिए, सानू अल्लाह के जिहड़े वाक़े वो सुनने चाहिए। वह मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और वो तस्दीक करेगा उस चीज़ की जो उनसे पहले है, मिन तौरात, तौरात के अंदर, वली उहिल्ला लकुम बअज़ल्लज़ी मा हुर्रिमा, और वो चीज़ें जो तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हराम कर ली थी उसे हलाल करेगा। अलैकुम जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की और बड़ी बड़ी निशानियाँ लेके आया हूँ। फत्तकुल्लाह,
लोगो अल्लाह से डर जो व अतीऊन और मेरी बात मानो। ये दावत हर नबी ने दी है कि लोगो अल्लाह को डर जाओ, मेरी गल मनो, क्योंकि मैं अपनी गल करदा ही नहीं, मैनू जो अल्लाह कहता है ना मैं वही गल अगे बयान करदा, इस तो इलावा मैं कोई नहीं गल करदा। यही गल अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई सूरह हशर वमा फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे नबी जिहड़े ने उन्हें गल करदे ही नहीं जिन्ना चिर इन्होंने रसवई ना करिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सवाल आ गए गैर मुसलमान कीते, आप खामोश रहे। जदों अगले दिन या उस अगले दिन या उस अगले दिन वही आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिता, आप अपनी मर्जी नाल कोई गल ही नहीं सन करदे। इस लिए ये गल जी ना मुनासिब नहीं कि सानू हर मतलब नत्थू खैरे की गल मननी चाहिए, बल्कि सानू अल्लाह की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल नू फॉलो करना चाहिए। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, ये सारी ईसा अलैहिस्सलाम अपनी दावत दे रहे हैं कि बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदू, तुम उसकी इबादत करो। मैं रब नहीं हैगा, तुसी मैनू रब बनाई होंदे हो, मैनू अल्लाह का बेटा समझे होंदे हो, मरियम अलैहिस्सलाम नू जिहड़ी मेरी वालदा है उन्होंने अल्लाह की बीवी समझे होंदे हो, ऐसा मामला नहीं। मैं भी अल्लाह नू ही अल्लाह मानदा ते तुसी भी अल्लाह नू अल्लाह मनो, मैनू अल्लाह ना बनाओ, मैनू खुदा ना बनाओ। हादा सिरात मुस्तकीम, ये है असल में सीधा रास्ता। फलम्मा अहस्सा, पर जब उन्होंने महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने मिनहुमुल कुफ्र, उनसे कुफ्र का, काला, उन्होंने कहा मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो मदद करेगा मेरी अल्लाह के लिए। यह गल सानू समझनी चाहिए। तुसी देखो ए जिवें हुण गल कर रहे हैं ना साथी, एक पासे अल्लाह के नबी खुद ने सारी गल असी ईसा अलैहिस्सलाम की पढ़न डे कुरान के जरिए, कौम वो कहन डे ने भी मैं अल्लाह नहीं हैगा, मैं खुदा नहीं हैगा, मेरी वालदा अल्लाह की बीवी नहीं हैगी, लेकिन कौम आदि तू खुदा में, तेरी वालदा अल्लाह की बीवी है। यानी ए मेरी गल जी दसन लगा जी साढ़े मुआशरे, कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी बशर ने, कौम साडियां दी नहीं बशर है। कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब का इलम नहीं सी, मौलवी कहता नहीं है, अच्छा आवाम सारियां दी है। कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर नहीं, वो कौम दी है। यानी जिवें उत्थे नबी खुद बयान करने ने कौम मनण नूं तैयार कोई नहीं, इत्थे भी यही सूरत हाल है कि अल्लाह ताला खुद बयान करने ने तो कौम जी है ना वो इनू मनण तैयार कोई नहीं, वो बाकियां दी गल्लां मनण नहीं। अच्छा जो उन्हें देखा भी मैं दावत दे ही आउण डया, मैं लोगों को समझाई आउण डया, लोग मेरी गल मनण नूं तैयार कोई नहीं, उल्टा मैनू मारन वास्ते तुले हुए खलोते है ने। उन्हें महसूस कर लिया नहीं कि ये मेरी गल गुल कोई नहीं मनण डे, चंद आ गया रहा तो उन्होंने अपने साथियों को किया क्या कहा कि मेरी अब कौन मदद करेगा। बेशुमार ऐसे अल्लाह के नबी गुजरे ने जेड़े बिल्कुल कल्ले ही सन। नबी फरमाया क्या मतलब दिन होगा कई नबी कल्ले खलोते होंगे, एक बंदा भी उन्होंने मुसलमान नहीं होया। वो बेचारे जबकि नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या मारूफ वाक़या सारे सुनया गया, 950 साल आपने तबलीग की थी, 1100 साल के करीब आपकी उम्र थी, बड़ी मुश्किल 70-75 बंदे मुसलमान होए। तुम अंदाज़ा ला लो जे नबी मुख्तार कुल होन तो फिर यह रिजल्ट होवे, फिर ये रिजल्ट हो मुख्तार कुल का मन की है, वो जो चाहे कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुख्तार कुल समझ लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेडे ताइफ जाके मारा खादियाँ, लहू लुहान हो गए जंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदबख्त काफर दी तलवार लगी, आप समझ लो नीम बेहोश हो गए गिर गए, खून ही ना, इन्हों मुख्तार कुल कहते हैं। लेकिन एडी बेवकूफ़ कौम हैगी वो मनण नूं तैयार कोई नहीं होंदे जी मुख्तार कुल ही सन। उसकी वजह यही है क्योंकि असी कुरान नूं पढ़न तैयार कोई नहीं हैगी। इसलिए काल हवारियूना, तो कहा हवारियों ने, हवारी मीन उन्होंने जो मनण वाले सन, उन्होंने दोस्त, उन्होंने साथी, जिवें असीं आम तौर पर लफ्ज़ सहाबी इस्तेमाल करते हैं। नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह की मदद करेंगे। अच्छा अल्लाह की मदद करने से अल्लाह कमज़ोर हो गया सी? अल्लाह के दीन की असल गल हो रही है, अल्लाह के दीन की मदद करना है। बाकी अल्लाह ताला की मदद कि अल्लाह ताला को साडा मुहताज बैठा है, कोई अल्लाह ताला साडे को मदद मंगना, अल्लाह अपने दीन की मदद मंगन डया बंदे कोलों। अच्छा अल्लाह चाहे तो अल्लाह बगैर सबाब के भी बगैर बंदे भी कर सकता, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं। अल्लाह ने मैं अपने बंदे को चेक करना चाहता, मेरे बंदे किन्नी कि मेरे वास्ते मेहनत करते हैं, मेरे वास्ते कोशिश करते हैं। आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह पे ईमान लेके आएंगे,
वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, और गवाह हो जाओ कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं। रब्बना, और उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान ले आए, बिमा अनजलता, उस चीज़ पर जो तूने नाज़िल की, व तबाअना रसूल, और हमने इत्तबा की, पैरवी की इस रसूल की, फ़क्तुबना मअ शाहिदीन, तू हमें गवाही वालों में से लिख दे, यानी असी दी गवाही देंगे, असी इस नबी की सपोर्ट करांगे। कुरान मजीद दी वजाहत नहीं, तौरात अंजील च गल्लां लिखियां ने कि उन्होंने 16 वो जेह्ड़े सन हवारी सन, 16 उन्होंने भी 2-3 जेह्ड़े ना वो मतलब रल गए उन्होंने नाल, ते उन्होंने उन्होंने फड़वाया। तो अल्लाह की शान है कि वो जेह्ड़े फड़न वाला आया ना विचू जेह्ड़ा फिर गया जी, अल्लाह ने ओदी शक्ल ही ईसा अलैहिस्सलाम ने करते, उन्होंने अल्लाह ताला ने आसमान से उठा लिया। वो क़यामत के करीब वापस आउणगे, आके दोबारा अल्लाह ताला उन्होंने इत्थे सारा हर आगे शादी करनगे, इस्लाम की हुकूमत गालब होएगी, दुनिया इस्लाम पूरी दुनिया गलबा पाएगा, तो फिर दज्जाल नूं कतल करनगे, फिर अपने तभी मौत फौत होंगे, फिर उस बाद सारा यानी क़यामत का मामला आएगा। वा माकरू, और उन्होंने अपनी चालें चली, वा माकरुल्लाह, और अल्लाह ने भी अपनी चाल चली। ये उस उन्होंने शहादत की गल हो रही है कि उन्होंने अपने उन्होंने मारने वास्ते पूरी प्लानिंग की, असीं उन्होंने मार देना, शहीद कर देना, कतल कर देना। अल्लाह ने उन्होंने भी अपनी चाल की, फिर मैं भी चाल चली, तो अल्लाह ने वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है, अल्लाह बेहतरीन प्लानिंग करने वाला है, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। अल्लाह ताला ने उन्होंने उठा लिया, वो जेह्ड़े सारे उत्थे फिर रह रू गए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।